डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की चैप्टर 5 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थ में एपी क्या होता है। ये एपी क्या होता है? एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट difference is constant। अब ये इसमें सीक्वेंस का मसला आ गया। सीक्वेंस किसे कहते हैं? इट इज़ ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनाइट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 आगे बीच में पॉइंट हैं, कंटिन्यू 100 तक। उसके बाद दूसरा इसमें जो डिफरेंस आ गया, इसमें आ गया 1 और 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह एक का डिफरेंस है। इसके बाद आता है 100, 70, 40, 10। 100 के बाद 70, 30 का डिफरेंस, 70 के बाद 40, 30 का डिफरेंस, एंड 40 के बाद 10। इस तरह 6, 6, 6, इसमें 0 का डिफरेंस है। 2, 8, 14, 20 सो ऑन कंटिन्यू 50 तक। तो इसमें 2 से 8, 6, 8 से 14, 6, 14 से 26, यानी 6 का डिफरेंस है। अब ये फिनाइट एपी कौन सा है? द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फिनाइट एपीज। द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फिनाइट एपीज। दैट मीन जिसमें एंड पॉइंट दिया हो, यानी पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 आर फिनाइट एपीज। पार्ट नंबर 1 जो है इसका ये लिमिटेड है, इसका आखिरी जो है 100 बताया गया है आखिरी टर्म, और पार्ट 4 जो है इसकी आखिरी टर्म भी 50 बताई गई है। अब इनफिनाइट एपी, द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म कॉल्ड इनफिनाइट एपी। ऐसी टर्म जो एपी हैज़ अनलिमिटेड, जहाँ पे कोई लिमिट ना हो टर्म्स की, उसे इनफिनाइट एपी कहेंगे। पार्ट नंबर 2 एंड 3, जिस तरह सेकंड है 100, 70, यानी आगे कंटिन्यू है। इस तरह 6, 6, 6 आगे कंटिन्यू, इसकी कोई लिमिटेड पॉइंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसमें क्या सिस्टम है? इसमें है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह कंटिन्यू जहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ये जो ए है ये हो जाता है A1, और ए प्लस जी जो होता है ये A2 हो जाता है। ए प्लस 2d, इसको A3 लिखते हैं। ए प्लस 3d इसको A4 लिखते हैं। ए प्लस 4d को A5 लिखते हैं। इस तरह आगे अगर ए प्लस 5d हो तो उसको A6। तो ए जो है ये फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है, और डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। डी किसी के लिए होता है इस्तेमाल? कॉमन डिफरेंस। अगर हम ए की वैल्यू 5 रखते हैं और डिफरेंस 3 का रखते हैं, अगर हम ए 5 रखते हैं और डी 3 रखते हैं, तो उस सूरत में A1 A5, तो A1 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास क्या है, वो है A1 जो है वो 5 है, तो A2 हमारे पास A प्लस डी है। A प्लस डी, A2 हमारे पास है A प्लस डी। A हमारे पास 5 है और D 3 है। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इस तरह A3 हमारे पास क्या है, A3 है A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 प्लस 5 11। A4 है 5 प्लस 3D, तो 5 प्लस 3 की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 14। A5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4D, 5 प्लस 4D, 5 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 17। अब AP क्या निकला हमारे पास? हमारे पास AP निकला 5, 8, 11, 14 एंड 17। क्या आया? AP आया 5, 8, 11, 14 एंड 17। अब कॉमन डिफरेंस इसका देखना है, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? अब कॉमन डिफरेंस है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, एक तरीका है इसका निकालने का। ये दूसरा है D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, D इज इक्वल टू A5 माइनस A4, यानी बड़ी टर्म से छोटी टर्म, बड़ी टर्म से छोटी टर्म।
अब A2 माइनस A1 जो है, A2 हमारे पास 8 आया है, A2 8 आया है, माइनस A1 5 आया है, तो 8 में से 5 निकालेंगे 3 बचेगा। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 11 है, 11 में से 8 निकालेंगे 3, A4 माइनस A3, A4 14 है और A3 11 है, 14 में से 11 निकालेंगे 3, D A5 माइनस A4, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। इस तरह हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। दैट मीन सब का कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है। उसके बाद है इसके दो फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करते हैं हम। दो फार्मूले इसके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, एन जो है नंबर है और डी इसका डिफरेंस है। हमारे पास ऑलरेडी हमने ए पी निकाला है 5, 8, 11, 14, 17, 20 कंटिन्यू है ना। तो नंबर ऑफ, हमने जो नंबर निकालना है 12th नंबर निकालना है कि 12th पे इसका क्या डिफरेंस आएगा। तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, डिफरेंस 3 है, और उसके बाद n इज इक्वल टू 12। अब हम लिखेंगे A12 एज पर फार्मूला। A12, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा बेटा, ये जो पहला ये A है यहाँ पे A की वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ A ही लिखना है। A n है फार्मूले में, हम लिखेंगे n के बदले की वैल्यू 12। A12 इज इक्वल टू A की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 एंड टू D की वैल्यू 3। A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 में से जब 1 निकालेंगे 11 इंटू 3, अब इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 33, 3 11 जार 33 इज इक्वल टू 38। अब A12 हमें कितना आया? 38। इसी तरह दूसरा फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP। तो ये S हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। S इज इक्वल टू n बाई 2 लॉन्ग ब्रैकेट 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। n 12 है, a की यहाँ ज़रूरत नहीं है, d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, a 5। तो s इज इक्वल टू 12 बाई 2, s इज इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, s इज इक्वल टू 6 इंटू 2 5 ज़ा 10 माइनस 12 माइनस 1 11, 11 3 ज़ा 33। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 43, 10 प्लस 33 इज इक्वल टू 43। अब 10 इंटू 10 प्लस 33 43 इंटू 6 258। s हमें कितना आ गया? 258। अब इसमें एक और फार्मूला है और वो है s इज इक्वल टू n बाई 2, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये l क्या है? l है इसका लास्ट नंबर, यानी ये वो टर्म है, ये फिनाइट जो हमने टर्म देखी थी फिनाइट नंबर, ये वो है वहाँ जिस AP में लिमिटेड हो। लिमिटेड क्या थी में, यानी इसमें 38 लास्ट नंबर है। तो इसके लिए है फार्मूला s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। s इज इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 5 प्लस 38, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, s इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस 30 43। अब 6 इंटू 43 इज इक्वल टू 258। तो इसका आंसर भी यही आया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। थैंक यू।